अच्छा जी, जब हम अपना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले डिमांड, सप्लायर्स, अपना सारा कंपटीशन लेवल चेक करके जब बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है तो हमारा ये सारा एनालिसिस करके बिज़नेस स्टार्ट करने में हमारा क्या होता है कि हमारा प्रॉफ़िट हमारा सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम अपना एनालिसिस नहीं करेंगे, मार्केट रिसर्च नहीं करेंगे तो हमारा सक्सेस होने के चांसेस कम हो जाएँगे। अगर आपको मैं एक डेली लाइफ की एग्जांपल दूँ तो उसमें क्या है कि अगर मैंने कपड़ों की शॉप ओपन करनी है, किसी ने भी करनी है, कपड़ों का बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैं मार्केट का एनालिसिस करूँगी। मैं देखूँगी जिस एरिया में मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, वहाँ पे ऑलरेडी कितने सप्लायर्स बैठे हुए हैं। वहाँ पे उस जो सप्लायर बैठे हुए हैं वो किस क्वालिटी की चीज़ सेल कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो बिज़नेस मैंने स्टार्ट करना है उसके सप्लायर्स ऑलरेडी वहाँ पे 15-20 बैठे हुए हैं। अगर 15-20 सप्लायर्स बैठे हुए हैं और मैं भी अपना बिज़नेस वही स्टार्ट करती हूँ तो मैं कितना ही कम्पीट करूँगी उन सबको। उन सब की प्राइस जितनी प्राइस होगी उससे ऑब्वियसली मुझे कम प्राइस पे और अच्छी क्वालिटी में चीज़ मैं बेचूंगी तभी तो कस्टमर मेरे पास आएगा ना। अगर मैं अच्छी क्वालिटी में चीज़ नहीं सेल कर रही तो कस्टमर तो उन्हीं के पास जाएगा जो अच्छी चीज़ सेल कर रहा होगा। तो जहाँ पे कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा आ जाता है और सप्लायर्स बहुत बैठे होते हैं तो वहाँ पे हम अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं। ये एक सिंपल सी मिसाल है। अब ये क्या चीज़ है, मैंने मार्केट का कपड़ों की शॉप ओपन करने के लिए मैंने मार्केट का रिसर्च किया। मैंने देखा मार्केट में कि मार्केट में कितने सप्लायर्स बैठे हुए थे। इस सारे रिसर्च को क्या कहते हैं, मार्केट रिसर्च कहते हैं। अब प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली जो गोरे होते हैं ना वो इसको प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं, लेकिन जो हम देसी लोग हैं सारे पाकिस्तानी इंडियंस ये इसको प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं। इंशाल्लाह जब आप लोग ये सारा कोर्स लर्न कर लोगे आपको समझ आ जाएगी सारी, तो आगे आप लोगों को जब क्यूरीज आएंगी, गोरे आपसे पूछेंगे तो वो आपको कहेंगे मुझे प्रोडक्ट रिसर्च करके दो। तो प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग, मार्केट एनालिसिस, मार्केट रिसर्च ये सारा वही प्रैक्टिकल होगा जो आज की क्लास में हम करेंगे। कोई डिफरेंट काम नहीं है कि मार्केट एनालिसिस अलग है, मार्केट रिसर्च अलग हो या प्रोडक्ट हंटिंग प्रोडक्ट रिसर्च, ये एक ही चीज़ का नाम है। ठीक है। अब अगर हमें ये बिज़नेस के रिलेटेड देखें तो हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए या ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना होता है जिसके लिए विच इज़ हाई इन डिमांड बट लो और मीडियम इन सप्लाई। हम रेंडमली कोई भी चीज़ उठा के कभी भी सेल नहीं करते। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप रेंडमली कोई भी चीज़ उठा के मार्केट में सेल करने लग जाओ तो उसका बिज़नेस स्टार्ट कर दो। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, बड़े से बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले मार्केट रिसर्च लाजमी की जाती है। इसी तरह अमेज़ॉन पर भी वी वांट टू नो कि जो भी प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करें उसकी डिमांड क्या है, हमारा कंपटीशन लेवल क्या है। अमेज़ॉन के अलावा दराज पे ऑनलाइन जितनी भी मार्केट्स हैं, जब भी वहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करना होता है तो उससे पहले हमें अपना देखना होता है कि वहाँ पे हमारा कंपटीशन लेवल कितना चल रहा है, वो हमारे जो कंपटीटर हैं वो किस क्वालिटी की चीज़ सेल कर रहे हैं, उनकी एक एक चीज़ को एनालिसिस करना होता है। जी, जब सारा एनालिसिस करेंगे और जो फर्दर क्राइटेरिया आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो क्राइटेरिया अगर हमारा पूरा हो रहा हुआ तो तब हम अमेज़ॉन पे अपना प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल करके लॉन्च करेंगे। अगर आपका क्राइटेरिया नहीं पूरा हुआ जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे तो हम वो प्रोडक्ट कभी भी चूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अमेज़ॉन पे अगर मैं विदाउट मार्केट रिसर्च, मैं वैसे ही कहती हूँ रेंडमली कि मुझे कैंडल्स अच्छी लग रही हैं, मैं कैंडल्स का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, मैंने कोई रिसर्च नहीं की अमेज़ॉन पे, मैंने देखा ही नहीं कि मेरे कंपटीटर जो बैठे हुए हैं वो किस क्वालिटी की चीज़ बेच रहे हैं, उनके पास कितनी वेरिएशंस हैं, वो क्या हैं। मतलब मैंने कोई रिसर्च किए बगैर जी रेंडमली कैंडल्स उठाई, प्राइवेट लेबल किया, लोगो लगाया और मैंने उसको बल्क में चाइना से उठाई चीज़ और मैंने अमेज़ॉन वेयर हाउस तक पहुँचा के सेल करना शुरू कर दी। अब इनऑर्गेनिक सेल तो शुरू में मैंने करा ली, लेकिन मुझे ऑर्गेनिक सेल ही नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? इसकी रीज़न ये है क्योंकि मैंने मार्केट रिसर्च ही नहीं किया था, पहले मैंने मार्केट एनालिसिस ही नहीं किया था। मुझे पता ही नहीं था कि जो लोग कैंडल सेल कर रहे हैं, जो 1000 सेलर और बैठा हुआ है या जो फर्स्ट पेज पे जितना सेलर बैठा हुआ है जो सारी सेल लेके जा रहा है, वो उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी वेरिएशंस क्या है, लोग किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। जब मैंने ये सारी चीज़ें देखे बगैर कैंडल का बिजनेस अमेज़ॉन पे स्टार्ट किया तो इसका नुकसान क्या हुआ कि मैं लॉस में चली गई, मुझे सेल्स आई ही नहीं। ठीक है। तो बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग जो एक सिनेरियो मैं आपको बताना चाह रही थी वो ये कि डेली लाइफ में और जो अमेज़ॉन पे ऑनलाइन जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो मार्केट रिसर्च पहले लाजिम होती है। अगर हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो डेफिनेशन है कि अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग इज़ ऑल अबाउट एनालिसिंग करंट मार्केट ट्रेंड टू चूज़ विनिंग आइटम। अमेज़ॉन प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है कि हमने मार्केट का एनालिसिस करना है। ठीक है। जैसे मार्केट के एनालिसिस कैसे करना है
कि जैसे मैंने कैंडल सेल करनी थी तो मैंने मार्केट का एनालिसिस करके कैंडल सेल करनी थी। मैंने देखना था कि जो मेरे कंपटीटर्स बैठे हैं वो कितने वो किस क्वालिटी की चीज़ सेल कर रहे हैं, उनकी प्राइस वगैरह क्या है। ये होता है एनालिसिंग करंट मार्केट ट्रेंड। मैंने सारा मार्केट ट्रेंड करके क्या चूज़ करना है, विनिंग आइटम। विनिंग आइटम क्या होता है, विनिंग आइटम समथिंग दैट कैन जनरेट हाई सेल। विनिंग आइटम अमेजोन में हम उस प्रोडक्ट को कहते हैं जो हाई सेल जनरेट करता है। द आइडिया इज टू सर्च फॉर प्रोडक्ट दैट यू कैन गेट फॉर चीप एंड येट सेल फॉर competitive prices with a good profit margin in return। हम आइडिया, ये जो प्रोडक्ट होती है, इसको हमारी कोशिश किया होती है हम विनिंग आइटम ढूंढें जो हाई सेल जनरेट करे, और उसके बाद उस प्रोडक्ट को ऐसे मैन्युफैक्चरर से बनवाएं जो हमें बहुत चीप रेट में गुड क्वालिटी में चीज़ बना के दे, और येट सेल फॉर competitive prices। competitive prices क्या होती हैं, मार्केट प्राइस, और हम उसको मार्केट प्राइस में जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनसे थोड़ा कम प्राइस में चीज़ सेल करें, लेकिन अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के सेल करें। ऐसा ना हो कि हम कंपेटिटर्स को देखते रहें और जी उस चक्कर में कि हमने कम प्राइस में सेल करनी और अपना प्रॉफिट मार्जिन बीच में ज़ीरो हो। ऐसी चीज़ हम कभी भी चूज़ नहीं करते। सिंपल डेफिनेशन होगी कि हमने हंटिंग करनी है, विनिंग आइटम ढूंढना है जो हाई सेल जनरेट करे, उसको ऐसे मैन्युफैक्चरर से बनवाना है जो चीप रेट्स में हमें बना के दे, और मार्केट में हमने अपने कंपेटिटर से कम प्राइस में और गुड क्वालिटी में रख के वो चीज़ सेल करनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम आए तो हमारे पास हैं टूल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट हंटिंग। अब देखो, हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है ना, हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि इन जितने सेलर्स हमारे मार्केट में बैठे हैं वो कितना रेवेन्यू कमा रहे हैं, वो उनके जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनका वेट, डायमेंशन, यूनिट पर मंथ सोल्ड, पर डे सोल्ड, ईच एंड एवरीथिंग हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, ये हमें टूल्स बताते हैं। There are many tools in the market that we use to get the estimated data of a niche to analyze its worth। नीश क्या होती है, कोई भी एक चीज़, जैसे ग्लास मैं सेल कर रही हूँ ना, तो ग्लास की एक नीश होगी। ठीक है, यानी जितने भी सेलर्स ग्लास सेल कर रहे हैं वो एक नीश कहलाता है। तो मैनी टूल्स मार्केट में हैं, बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में जिनसे हम एस्टिमेटेड डेटा निकालते हैं। एस्टिमेटेड का क्या मतलब है कि ये टूल्स 100% एक्यूरेट डेटा हमें नहीं बताता, ये हमें एस्टिमेटेड डेटा देता है जो 70 to 80% तो करेक्ट होता है, लेकिन 100% नहीं होता। तो हम इसलिए 2 से 3 टूल्स पे रिलाई करके एस्टिमेटेड डेटा फाइंड आउट करते हैं और फिर अपना प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। फॉलोइंग आर द मेन टूल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट हंटिंग। नंबर 1, जंगल स्काउट, हीलियम 10, मर्चेंट वर्ड, वायरल लॉन्च, ईग्रो, कीपा। ईग्रो जो टूल है वो इस टाइम दुबई के लिए यूज़ होता है सिर्फ, और अभी नया टूल है तो अभी उसके स्टैट इतने अच्छे नहीं हैं। सबसे अच्छे स्टैट जो हमें बताते हैं वो जंगल स्काउट बताते हैं और हीलियम 10 बताते हैं। ये 2 टूल्स हैं जिनके डाटा पे हम बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। अब ये टूल्स आप लोगों ने अपने ब्राउज़र में सेव कैसे करने हैं, तो उसका तरीका ये है, ये टूल्स आपने अपने क्रोम ब्राउज़र में सेव करने हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे, सबको स्क्रीन शो हो रही है ना, जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंड, ठीक है, ओके। हमने गूगल पे लिखा जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन। मैं जंगल स्काउट एक्सटेंशन ओपन करूंगी, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये चीज़ ऐड की हुई है। तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आएगा ऐड टू क्रोम, आपने उस पर क्लिक कर लेना तो वो आपके पास क्रोम में ऐड हो जाएगी। इसी तरह हीलियम की हमने करनी है, हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन, गूगल सर्च। हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन को मैं ओपन करती हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास रिमूव लिखा हुआ आ रहा है और आपके पास लिखा हुआ आएगा ऐड टू क्रोम। तो आप लोगों ने ऐड टू क्रोम करनी है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये ऐड की हुई है। और सेम अगर आप कहते हो कि वायरल लॉन्च भी आपने करना है तो वायरल लॉन्च आप लिख दो, वायरल लॉन्च क्रोम एक्सटेंशन, गूगल सर्च। तो इसमें आप वायरल लॉन्च की एक्सटेंशन को ओपन करो तो यहाँ पे भी आपके पास ऐड टू क्रोम लिखा हुआ आएगा, मेरे पास रिमूव फ्रॉम क्रोम लिखा हुआ है। ये सारी एक्सटेंशन आपके पास सेव हो जाएंगी आपके क्रोम ब्राउज़र में।
क्रोम ब्राउज़र में कहाँ सेव करनी है आप लोगों ने, यहाँ मेन पे। ये देखें, मैं अगर अपना माउस लेके आती हूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जंगल स्काउट एक्सटेंशन हैज़ एक्सेस टू दिस साइट, हीलियम 10 एक्सटेंशन, वायरल लॉन्च एक्सटेंशन, ये तीनों मेरे पास सेव होगी। ये तीनों क्या हैं? एक्सटेंशंस हैं। याद रखना, ये तीनों एक्सटेंशंस हैं जो मुझे मेरे जो जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं, जो मैंने फर्स्ट और सेकंड पेज पे मैंने देखना है, जो डेटा चेक करना चाहती हूँ, वो मुझे कौन बताएगा? मुझे ये 3 एक्सटेंशन एक्सप्लेन करेंगी, JS की, हीलियम 10 की और वायरल लॉन्च की। अब आप लोग कहोगे कि ये आपके पास आएंगी कहाँ से? सिंपल, आप लोगों ने यहाँ गूगल से सेव तो कर लेनी है, लेकिन ये एक्सटेंशंस आप लोगों ने टूल प्रोवाइडर से खरीदनी है। अच्छा, चलें जी, अब टूल्स की बात तो होगी। मैंने टूल्स ख़रीद लिए, मैंने टूल्स को अपनी एक्सटेंशन में सेव कर लिया, यूज़र नेम और पासवर्ड लगा के जी मैं टूल्स ऑन हो गई, टूल्स मैंने ऑन कर लिए। अब मैंने क्या करना है? मैंने तो काम अमेज़ॉन पे करना है ना, तो अमेज़ॉन पे काम करने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ चीज़ें हैं जिनको मुझे समझना चाहिए, वो मैं समझूंगी तो फिर मैं आगे प्रैक्टिकल स्टार्ट करूँगी, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि गेटेड कैटेगरीज, अमेज़ॉन पे कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिनकी तरफ हम नहीं जाते हैं एज अ स्टूडेंट और एज अ सेलर। अगर कोई जाना चाहता है तो वो जा भी सकता है, लेकिन हम क्यों मना करते हैं? क्योंकि अगर डेफिनेशन इसकी रीड की जाए तो वो ये है कि अ गेटेड कैटेगरी इज अ कैटेगरी दैट हैज़ रिक्वायर्ड अमेज़ॉन अप्रूवल फॉर सेल। Amazon might require performance check, additional fees and other qualification for certain products and category. Gated categories कुछ ऐसी categories होती हैं जिनको अगर आप प्राइवेट लेबल करके लॉन्च करना चाहते हो अपनी प्रोडक्ट, तो उसके लिए Amazon आपसे एडिशनल फीस चार्ज करता है, ठीक है, और कुछ पेपर वर्क करवाता है जो इतना आसान नहीं होता वो करवाना, क्योंकि आप कोई छोटी मार्केट में काम नहीं करने जा रहे हो। आप पाकिस्तान से बैठ के अगर Amazon USA की मार्केट में काम करने जा रहे हो तो बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे फीसेस भी बहुत ज़्यादा है, आपको डॉलर्स में पे करनी होती हैं और पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा होता है उनका। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई गेटेड कैटेगरीज को अवॉइड कर दो, ओपन कैटेगरीज की तरफ जाओ। अगर गेटेड कैटेगरीज की लिस्ट देखना चाहते हो तो वो ये है कि ऑटोमोटिव, बेबी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ब्यूटी, टॉयज एंड गेम्स, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, इलेक्ट्रॉनिक, एनी प्रोडक्ट इन अबव कैटेगरी in above category related to these categories will be required certain invoices and certificate to choose and to avoid hassle start with open categories. Open categories से start करते हैं हम, जैसे हम कहते हैं कि आप ये जो कैटेगरीज हैं ऑटोमोटिव, बेबी, हेल्थ और हाउस होल्ड, हम कहते हैं इन प्रोडक्ट की तरफ मत जाओ। अगर आपने बेबी की कोई प्रोडक्ट जैसे बेबी टॉवल ले लिया, बेबी का कोई टीथ ब्रश ले लिया, आप कहते हो ये मैं लॉन्च करना चाहता हूँ प्रोडक्ट, तो वो अमेज़ॉन आपसे कहेगा भाई इसकी एडिशनल फीस है वो पे करो, फिर कहेगा इसके लिए ये पेपर वर्क है, सारा ये पेपर वर्क करवा के इनवॉइसेस मुझे जमा करवाओ, फिर मैं तुम्हारी ये प्रोडक्ट लाइव करूँगा। तो उसके लिए एडिशनल पैसे चाहिए होते हैं, एडिशनल बजट चाहिए होता है अच्छा खासा। इसलिए हम कहते हैं इन कैटेगरीज को अवॉइड करो यार। इस हेजल में पढ़ने से बेहतर है कि सीधा ओपन कैटेगरीज में जाओ जहाँ पे ये सारी फटीक ही ना आए, जैसे होम एंड किचन है, ऑफिस प्रोडक्ट है, पेट सप्लाईज हैं, एक्सेट्रा, किचन एंड डाइनिंग, बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें जाके आप आराम से अपना विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। अगर हम प्रोडक्ट टू अवॉइड, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनको हम अवॉइड करते हैं अमेज़ॉन पे काम करने से पहले। कौन सी होती हैं? ओवर साइज प्रोडक्ट होती हैं विद एनी ग्रेटर साइज देन 18 इंचेस कम अंडर ओवर साइज, ठीक है। ओवर साइज प्रोडक्ट के लिए अमेज़ॉन हमसे फीस ज़्यादा चार्ज करता है। इजीली ब्रेकेबल प्रोडक्ट जैसे शीशे की हो गई, और शीशे से ही सारी रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं जो आसानी से शिपिंग में टूट जाती हैं। उसमें नुकसान क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप एज अ सेलर अपना प्रोडक्ट कस्टमर को सेंड कर देते हो और इन केस वो बीच में टूट जाता है, क्रैक हो जाता है, तो कस्टमर दोबारा अमेज़ॉन को रिटर्न करेगा। जब अमेज़ॉन को रिटर्न करेगा तो अमेज़ॉन तो हमारा वो है कि उसने तो अपनी फ़ीस चार्ज करनी ही करनी है, वो तो अपने कहेगा भाई साहब मेरी फ़ीस तो दे दो, अपना काम करो तुम। तो आपको क्या नुकसान होगा एज अ सेलर? आपको ये नुकसान होगा कि अमेज़ॉन की फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी और आपका प्रोडक्ट भी वापस आपके पास आ जाएगा जो टूटा हुआ होगा। तो ये आपको नुकसान होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ब्रेकेबल प्रोडक्ट की तरफ भी मत जाओ। हैजमेट प्रोडक्ट विच कैन कैच फायर इजीली, हम कहते हैं इस प्रोडक्ट की तरफ भी मत जाओ, जैसे नेल पॉलिशेस हो गई, कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जो फायर बहुत इजीली कैच कर लेते हैं, हम कहते हैं यार इस प्रोडक्ट की तरफ भी मत जाओ।
लिथियम आयन बैटरीज प्रोडक्ट होती हैं जो हम कहते हैं कि जैसे बच्चों के टॉयज़ वगैरह हो गए, वॉचेज़ हो गई, और भी बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जिनमें सेल डलते हैं, हम कहते हैं उनमें भी मत जाओ। मल्टीपल वेरिएशंस, अब वेरिएशंस में अगर तो आपका क्लाइंट या आप खुद एज अ सेलर काम करने लगे और आप कहते हो कि जी मेरे पास इतना बजट है और मैं वेरिएशंस को अफोर्ड कर सकता हूँ, तो ठीक है, इट इज़ गुड टू गो, आप काम करो। लेकिन अगर आपके पास नहीं है बजट और आप कहते हो कि यार हम नहीं कर सकते इतनी वेरिएशन में काम, तो फिर मत करो। हम कहते हैं 3 वेरिएशंस तो अलाउ हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वेरिएशन अगर हम अलाउ करेंगे तो बजट आपका बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने प्रोडक्ट चूज़ किया, कोई शर्ट आपने चूज़ किया, आप कहते हो मुझे ये शर्ट है जो मैंने अमेज़ॉन पे सेल करनी है। आप उस शर्ट के लिए अपने कंपेटिटर को देखोगे, अगर आपका कंपेटिटर 4 से 5 कलर्स में प्रोडक्ट सेल कर रहा है वो, और फिर आपके पास क्या होता है कि 4 से 5 कलर्स होंगे, फिर आपको पता है कि साइजेस आ जाते हैं कपड़ों में, ठीक, कपड़ों में साइजेस आ जाते हैं, स्मॉल से लेके एक्स्ट्रा लार्ज तक कितने सारे साइजेस आ जाते हैं। अब होता क्या है कि इसमें नुकसान कैसे होता है, लोगों को साइज़ वगैरह तो अपना पता होता नहीं है, वो ऑर्डर कर देते हैं, ऑर्डर करके जब चीज़ घर आती है तो क्या होता है जी, साइज़ नहीं ठीक, वो वापस फिर रिटर्न कर देते हैं अमेज़ॉन को। वहाँ पे भी नुकसान हमें ये आता है कि जी अमेज़ॉन तो अपनी फ़ीस चार्ज कर बैठा, तो साइज़ भी वापस आ गया। तो हम कहते हैं इस वेरिएशन से बचने के लिए मल्टीपल वेरिएशन में जाओ ही नहीं। और दूसरा नुकसान इसका ये होता है कि अगर एक वेरिएशन आप अपनी बल्क में उठाते हो और उस पर आपका 10,000 का खर्चा आ रहा है, ठीक है, $10,000 का, तो 2 और 3 वेरिएशन अगर आप उठाते हो तो आपका खर्चा $30,000 का आ रहा है। तो आपका खर्चा कितना ज़्यादा हो जाता है। हम इसलिए कहते हैं कि ओपन कैटेगरी की तरफ रहो, सेफ कैटेगरी में रहो, जहाँ पे ना वेरिएशंस हो, ना ये सारा हैसल आपको बर्दाश्त करना पड़े, कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओ, ठीक है। अगला है हमारे पास वेपन रिलेटेड प्रोडक्ट, जिनको हम कहते हैं यार अवॉइड करो। पेटेंट, ये मैं आपको सबसे एंड में एक्सप्लेन करूंगी जब हम अपना क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे, ये तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इन सिंपल वर्ड में आपको ये कह सकती हूँ कि नीड टू चेक पेटेंट बिफोर ऑर्डरिंग विद सप्लायर। पेटेंट प्रोडक्ट वो होती हैं जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती हैं, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड प्रोडक्ट होती हैं, हम उनको नहीं लॉन्च कर सकते हैं। अमेज़ॉन अगर हम करेंगे, इन केस हम पेटेंट प्रोडक्ट का प्राइवेट लेबल करके उसको सेल करेंगे, तो उसका नुकसान क्या होगा, अमेज़ॉन हमारी लिस्टिंग को रिमूव कर देगा, कहेगा जाओ भाई अपना काम करो, ये तो पेटेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट हमारी अब सबसे मेन चीज़ स्टार्ट होगी, या यहाँ से प्रैक्टिकल भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए अपनी आंखें और दिमाग सारे खोल के बैठे। कीवर्ड, कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द वर्ड्स and phrases that describe your product. Your main keyword is the keyword that most customers use to search for your product. If you sell jeans for women, that is probably your main keyword. Keywords वो words और phrases होते हैं जो buyer की need को describe करते हैं। Main keyword जो होता है वो ही ज़्यादा customers search करते हैं। जैसे मैं Amazon के पेज पे आती हूँ, मैंने कहा डेफिनेशन में है कि जीन्स सेल कर रही हूँ। अब ये जीन्स जो मैंने लिखा है ये क्या है, ये दिस इज अ कीवर्ड, ठीक है। अब ई कॉमर्स की दुनिया में ना सबसे मेन चीज़ कीवर्ड है। जिसको कीवर्ड की गेम समझ आ जाए ना, उसको समझो बहुत कुछ समझ आ जाता है। इसलिए इस पे फोकस करो, इसको अच्छे से समझो। मेन कीवर्ड ही की गेम चल रही है यहाँ पे सारी। तो हम जब एज अ बायर अगर मैं अमेज़ॉन पे आती हूँ या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि मुझे आप अपनी नीड लिख रहे हो ना, मुझे नीड जीन्स चाहिए, मैंने जीन्स लिख लिया, मुझे नाइफ चाहिए, मैंने नाइफ लिख लिया, ठीक है। अब ये नाइफ क्या है और जीन्स क्या है, ये कीवर्ड हैं, फ्रेजेस हैं जो मेरी नीड को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि भाई मुझे ये नाइफ दे दो, मुझे ये जीन्स दे दो। ये तो ऑनलाइन बात हो रही है ना। अगर इसकी मैं आपको डेली लाइफ की एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मैं एक शॉप पे जाती हूँ और मैं वहाँ जाके कहती हूँ कि भाई साहब मुझे बेडशीट दे दो, ठीक। भाई साहब मुझे क्या करेंगे, मुझे तो हर तरह की बेडशीट दिखा देंगे, लाइक मुझे वो बच्चों की दिखा देंगे, बड़ों की दिखा देंगे, किंग साइज, क्वीन साइज, सिंगल बेडशीट, डबल बेडशीट, वेलवेट की बेडशीट, कितनी सारी बेडशीट्स की टाइप्स है ना। अब जब तक मैं उसको अपना मेन कीवर्ड नहीं बताऊंगी, मुझे वो कैसे मेरी जो मुझे चाहिए चीज़ मुझे वो कैसे देगा। मुझे फॉर एग्जांपल किड्स बेडशीट चाहिए, जब मैं उसको कहूँगी भाई साहब मुझे किड्स बेडशीट दिखा दो, तो वो मुझे सिर्फ किड्स के रिलेटेड ही बेडशीट दिखाएगा, ठीक है।
मुझे कोई और एक्स्ट्रा बेडशीट नहीं दिखाएगा, मुझे किड्स के सेक्शन में लेके जाएगा, कहेगा ये किड्स का सेक्शन है, आप यहाँ देखो। अब मैंने उसको क्या बताया, मैंने उसको अपना मेन कीवर्ड बताया कि भाई मेरा कीवर्ड किड्स बेडशीट है, तो मुझे मेरी जो नीड थी वो मेरी फुलफिल हो गई, मुझे किड्स बेडशीट मिली, मैंने परचेज की, मैं घर आ गई। इसी तरह अमेज़ॉन पे भी आप ये जो सर्च होती है, यहाँ पे आपको अपनी नीड बतानी पड़ती है। अब नाइफ मेरी नीड थी, मैंने यहाँ लिखा और मैंने अमेज़ॉन को कहा भाई तुम्हारी मार्केट में जितने नाइफ सेल हो रहे हैं मुझे दिखाओ, मैं अपनी पसंद का नाइफ खरीदूंगी और मैं परचेज कर लूँगी। जीन्स मुझे चाहिए, मैं जीन्स लिखूंगी, मैं कहूँगी भाई ये जीन्स मुझे चाहिए और ये मैं परचेज कर लूँगी। अब मेरे पास तो ये कीवर्ड्स थे, नाइफ था, मैंने सर्च की, मेरे पास जीन्स था, मैंने सर्च की, चलो जी। अब अगर मेन मसला क्या आता है, मेन मसला ये है कि अगर आप लोगों के पास कीवर्ड का आइडिया ही नहीं आ रहा, ठीक है, आपके पास दिन के 10-12 कीवर्ड आए, इधर उधर से आपने घर में बैठे देखे, टेबल चेयर, ये सब क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। अब आपके पास अगर कीवर्ड का आइडिया ही नहीं है, आप कहते हो जी मेरे पास तो आइडिया ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, कीवर्ड कहाँ से निकालूँ, कैसे विनिंग प्रोडक्ट ढूंढूँ, तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, परेशान होने की ना ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहला सॉल्यूशन हमारे पास है कि रिसर्च मेथड में प्रोडक्ट रिसर्च मेथड, ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च मेथड यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग मेथड। कुछ मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी प्रैक्टिकल तरीके से, जिनसे आप अपने कीवर्ड्स निकाल सकते हो, मिलियन कीवर्ड्स निकाल सकते हो और अपना विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ सकते हो। सबसे पहला रिसर्च मेथड क्या है, द ईजीएस्ट एंड पॉपुलर मेथड इज यूजिंग अ ऐप और अ सॉफ्टवेयर JS और हीलियम 10। जंगल स्काउट को हम JS लिखते हैं, हीलियम 10 को हम H10 लिखते हैं शॉर्ट एब्रीविएशंस में। You can basically filter through the whole catalog of Amazon by price, ranking, reviews or whatever you want. Please be cautious. Professionals don't link this method as everyone is searching the same way and finding the same product. So try to search differently, use more than one tool with same criteria and be creative with filters. अच्छा, अब ये जो है नंबर 1 मेथड हमारा, ये सबसे फेमस मेथड है। सारे जो बिगनर हैं और जो बिगनर्स स्टूडेंट्स होते हैं या हम लोग भी, हम इसी मेथड से अपना प्रोडक्ट फाइंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस मेथड से हमें मिलियन आइडिया मिल जाते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के। अब लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं ना, वो कहते हैं भाई इस मेथड को यूज़ नहीं करो, अगर यूज़ करना है तो बेस्ट फिल्टर लगाओ, ठीक है। अगर आप सिंपल कैटेगरी चूज़ करके अपना काम करते रहोगे तो आपको सेम प्रोडक्ट मिलेंगे, जो एक बंदे को मिला है वही दूसरे को, तीसरे को, चौथे को मिलेगा, तो आप विनिंग प्रोडक्ट नहीं ढूंढ सकते ऐसा। इसलिए वो कहते हैं कि अपना दिमाग लगाओ और अच्छे से फिल्टर भी लगाओ और ट्राई टू सर्च डिफरेंटली, यूज़ मोर देन वन टूल। मैं आपको 2 टूल के तरीके बताऊंगी कि कैसे आप लोगों ने उनसे फाइंड करना है। तो प्रोफेशनल कहते हैं यार दिमाग लगा के काम करो, एक ही तरीके से काम ना करने बैठ जाओ, तब तो आपको कोई भी टूल नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब अगर हम आते हैं सबसे पहले मैं आपको ये, अब JS की वेब है, ठीक है। जब आप टूल्स परचेज करोगे तो आपको आपका टूल प्रोवाइडर इस तरह की कोई एक्सटेंशन कोई इस तरह की वेबसाइट दे देगा या कुछ भी देगा जहां से आप वेब ओपन करोगे जंगल स्काउट की और इसी तरह हीलियम 10 की। मैं क्या फाइंड करने लगी हूँ, मैं फाइंड करने लगी हूँ कीवर्ड्स। ये जो मेरे ब्राउज़र में सेव हैं ये हैं एक्सटेंशंस, JS की, हीलियम की और वायरल की। ये मुझे डाटा बताएंगी मेरे सेलर्स का। और मैंने कीवर्ड के आइडियाज़ कहाँ से लेने हैं, मैंने वो लेने हैं जंगल स्काउट की वेब से और हीलियम 10 की वेब से। अब जंगल स्काउट की वेब पे मैं आती हूँ तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट रिसर्च के नाम से एक टूल है, इसको ओपन करती हूँ तो सबसे थर्ड नंबर पे अपॉर्चुनिटी फाइंडर के नाम से एक टूल है। अपॉर्चुनिटी फाइंडर को मैं ओपन करती हूँ तो यहाँ पे मुझे कहता है भाई अपनी मार्केट बता दो, तुम्हारी मार्केट क्या है। मैं इस टाइम USA के लिए काम कर रही हूँ तो मैं कहती हूँ यूनाइटेड स्टेट। अगर आप लोग किसी और कंट्री के लिए काम करना चाहते हो तो आप यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लो। यूनाइटेड स्टेट में सेलेक्ट करती हूँ। कहता है भाई कैटेगरी चूज़ करो, किस कैटेगरी में जाना चाहते हो। मैं कहती हूँ यार चलो किचन एंड डाइनिंग में ले जाओ मुझे, ठीक है। ये जो फिल्टर्स है ना, ये फिल्टर्स मैं आपको तब लगाना सिखाऊंगी जब हम क्राइटेरिया पे आएंगे। अभी सिर्फ कीवर्ड को और प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि कीवर्ड की आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे और प्रोडक्ट से हम कीवर्ड कैसे निकालेंगे। मैंने यहाँ पे सिंपल किचन एंड डाइनिंग सेलेक्ट किया
और मैं यहाँ पे क्रिसमस को एक्सक्लूड कर दूंगी, क्योंकि अभी अगर मैं कीवर्ड एक्सक्लूड नहीं करूँगी क्रिसमस का तो मुझे बहुत सारी प्रोडक्ट क्रिसमस की जेएस शो कर देगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ यार क्रिसमस को हटा दो और मुझे बाकी सारी प्रोडक्ट शो कर दो। तो मैं सर्च करती हूँ ये मैं किस पे काम कर रही हूँ, मैं जेएस की वेब पे काम कर रही हूँ। मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि सबको ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि जेएस की वेब क्या है और जेएस की एक्सटेंशंस क्या है। जेएस की वेब से मैं कीवर्ड निकाल रही हूँ। मैंने एक कैटेगरी सिलेक्ट की, किचन एंड डाइनिंग, सर्च किया, उसने मुझे दिखा दिए भाई 109,273 रिजल्ट, ठीक है, यानी कि 1,00,000 समथिंग कुछ रिजल्ट उसने मुझे दिखा दिए हैं किचन एंड डाइनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट। अब इतने आइडियाज आपके पास नहीं होंगे जितने उसने मुझे यहाँ पे शो कर दिए। मैं क्या करूँगी, मैं कहती हूँ यार अब इन आइडियाज़ को मैं बैठ के सर्च करती हूँ और अपना विनिंग आइटम ढूंढती हूँ। अगर मैं इस पेज को एक्सप्लेन करूँ तो उसने मुझे यहाँ पे कैटेगरी बता दी है कि जो एयर फ्रायर नंबर 1 पे आ रहा है इसकी कैटेगरी है किचन एंड डाइनिंग। जो सेकंड पे आ रहा है कि मुझे बता रहा है कि एवरेज मंथली यूनिट कितने सोल्ड हो रहे हैं, 32,000 इसके सोल्ड हो रहे हैं। मंथली प्राइस मुझे बता रहा है कि $86 है। सर्च वॉल्यूम मुझे बता रहा है कि यार इसका सर्च वॉल्यूम है 2,65,000 समथिंग इतना है। कंपटीशन वेरी हाई है, यानी कि इतना ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है तभी इसकी सेल इतनी ज़्यादा जा रही है, यानी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये अमेजोन का। मैं कहती हूँ यार चलो इसमें से कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं और आगे कैटेगरी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मैं आती हूँ, मुझे ये नाइफ, मैं ऊपर ये मिनी फ्रिज मैं इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रही, एयर फ्रायर मैं इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रही कि ये बिजली से कनेक्ट होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी वाले जो प्रोडक्ट हैं हम उनको अवॉइड करते हैं। तो अगर नीचे आते हैं माइक्रोवेव भी, अब देखो बिजली के साथ कनेक्ट है तो मैं इसको ओपन नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है यार एक तो ये हैवी भी हो जाएगा, वेट में बड़ा हो जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी यहाँ पे। तो मैं कहती हूँ कि यार नाइफ सेट मुझे सेफ प्रोडक्ट लग रहा है, ओपन प्रोडक्ट लग रहा है, ओपन कैटेगरी है, तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। नाइफ सेट मैंने ओपन किया तो उसने मुझे 2000 रिजल्ट दिखा दिए। अब अमेजोन पे काम करने के लिए, जब आप अमेजोन पे काम करना स्टार्ट करोगे एज अ स्टूडेंट, जब आप बिगनर हो, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने टूल्स को सेव कर लेना है अपने ब्राउजर में, ठीक है। जेएस वेब और एक्सटेंशन को समझ लेना है कि जेएस वेब और हीलियम 10 की जो वेब है वो आपको कीवर्ड के आइडियाज़ निकालने में हेल्प करती हैं, और एक्सटेंशन जहाँ पे मैंने माउस रखा हुआ है अभी, ये आपको सेलर्स का डाटा शो करती हैं, ठीक है। अब जब आप अमेजोन का पेज ऑन करोगे तो सबसे पहले आपने अपना एड्रेस चेंज करना है। जैसे मेरा यहाँ पे न्यूयॉर्क पहले से ही लिखा हुआ है क्योंकि ओपन था। एड्रेस कैसे चेंज होता है, आप लोग जब ओपन करोगे तो आई थिंक आप लोगों के पास यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ होगा। अब पाकिस्तान का मतलब है जो नाइफ सेट मुझे ये दिखाएगा, इन केस अगर यहाँ पाकिस्तान लिखा होता है तो नाइफ सेट जो मुझे ये दिखाएगा वो रिजल्ट कम शो करेगा। कम का मतलब मे बी मुझे 1000 रिजल्ट शो कर दे, ठीक है। उसका मतलब है कि अमेजोन पाकिस्तान में जो 1000 रिजल्ट शो करेगा वो वाले नाइफ सेट शायद वो डिलीवर कर रहा है पाकिस्तान में, या उस तक हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यूएस की मार्केट में काम कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आती हूँ, ये जो झंडा सा बना हुआ है यहाँ पे सबसे एंड में है चेंज कंट्री रीजन, मैं इसको ओपन करती हूँ। मेरा ऑलरेडी मैं काम कर रही थी पहले तो इसलिए सिलेक्ट हुआ था। मैं यहाँ पे कहती हूँ भाई मैं यूनाइटेड स्टेट में काम कर रही हूँ। अगर आप यूके में काम करना चाहते हो तो आप यूनाइटेड किंगडम कर रहे हो। यूनाइटेड स्टेट में काम कर रही हूँ, मैं गो टू वेबसाइट कर देती हूँ। अब यहाँ पे न्यूयॉर्क ऑलरेडी हुआ है ना, तो यहाँ पे अगर आपने लोकेशन अपनी चेंज करनी है ना, तो आप लोकेशन कैसे चेंज करोगे, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपने कोड देना है 1001। तो वो किस तरह कोड आपको मिलेगा, मैं कहती हूँ जी मैंने गूगल पे काम करना है, सॉरी अमेजोन पे काम करना है। अमेजोन पे काम करने के लिए मैंने यूनाइटेड स्टेट को सिलेक्ट किया, और अब मैं कहती हूँ भाई यूनाइटेड स्टेट की कोई भी कंट्री का मुझे जिप कोड बता दो। मैं कहती हूँ गूगल मुझे न्यूयॉर्क का जिप कोड बता दो। उसने मुझे इतने सारे जिप कोड बता दिए न्यूयॉर्क सिटी के, ठीक है। मैं इसको कॉपी करूंगी 1001, या किसी को भी आप कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप यहाँ पे जहाँ पे अमेजोन पे काम कर रहे थे एड्रेस आपने चेंज करना था, यहाँ पे आप चेंज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जो जिप कोड है जिस भी कंट्री का आपने सेलेक्ट करना है
अभी मैंने यूनाइटेड स्टेट की न्यूयॉर्क स्टेट है उसका जिप कोड सेलेक्ट किया है, मैंने यहाँ पे किया और मैंने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, मेरा एड्रेस डन किया। मैं अब यहाँ पे क्या हुआ जी, मैं न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में न्यूयॉर्क यहाँ पे मेरा डिलीवर टू न्यूयॉर्क हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि मैंने नाइफ लिखा तो मुझे 2000 रिजल्ट शो हुए। अगर यहाँ पे पाकिस्तान होता और मैं नाइफ लिखती तो मुझे 1000 या उससे भी लेस रिजल्ट शो होते, क्योंकि न्यूयॉर्क Amazon.com है ये अमेरिका का एक अमेरिका में सबसे मेन है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजल्ट मुझे अमेरिका के ही शो होंगे। यानी कि इतने सारे सेलर 2000 सेलर्स हैं जो बैठ के काम कर रहे हैं और जिनकी लिस्टिंग यहाँ पे अमेज़ॉन पे अपलोड हुई भी है। तो अब ये इस बात क्लियर हो गई सबको कि GS वेब, हीलियम 10 की वेब और GS एक्सटेंशन, हीलियम 10 की एक्सटेंशन क्या है। ये चीज़ें अपने सेव करने के बाद हम लोगों ने एड्रेस चेंज करना है और अपना काम स्टार्ट कर देना। ठीक है, मैं जंगल स्काउट में आई, अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट रिसर्च में आई, अपॉर्चुनिटी फाइंडर में आई, कैटेगरी सेलेक्ट की, सर्च किया। सर्च करने के बाद मैं नाइफ सेट मुझे अच्छा लगा, ये ए जो बना हुआ है, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे उसने कहा भाई 2000 रिजल्ट मैंने तुम्हें दिखा दिए हैं, बैठ के विनिंग प्रोडक्ट ढूंढो। मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी GS की एक्सटेंशन। चलें जी, ओपन हो गया हमारे पास। ये है GS की एक्सटेंशन। मैंने आपको बताया था कि GS की एक्सटेंशन जो है वो हमें जो फर्स्ट पेज पे सेलर्स बैठे हुए हैं उनका डाटा शो करती है। अगर हम नीचे जाते जाएंगे तो सेकंड पेज का, थर्ड पेज का, सारे का डाटा शो करती है। लेकिन हम क्या देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड पेज का ही टॉप 10 जो सेलर्स होते हैं ना, टॉप 10 to 20 सेलर्स, हम उन्हीं का डाटा देखते हैं। ठीक है, वो ही हमारे काम का होता है, तो हम उन्हीं को देख के आगे काम कर लेते हैं। अब क्या चीज़ है यार, ये क्या मसला हो रहा है, ये GS की एक्सटेंशन थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, इसलिए आप लोग भी हौसले से काम करिएगा सारे। अच्छा जी, ये एक्सटेंशन हमारी ओपन हो गई है। अब इस एक्सटेंशन को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये देखें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम, यानी कि जो टॉप पे बैठे हुए हैं ना जितने भी प्रोडक्ट, उनके नेम ये इन्होंने रखे हुए हैं। ब्रांड नेम ये है हमारे पास, यानी कि इस ब्रांड के ये जो नाइफ हैं ये सेल हो रही हैं। प्राइसेस बता दी कि जो फर्स्ट सेलर है उसकी प्राइस इतनी है, सेकेंड की इतनी है, थर्ड की इतनी, फोर्थ की इतनी, सो ऑन। मंथली सेल्स उसने बता दी कि भाई इतनी इतनी मंथली सेल जा रही है, इतने यूनिट इसके सेल हो रही हैं। डेली सेल बता दी कि डेली सेल इतने इतने जा रही है। मंथली रेवेन्यू उसने मुझे बता दिया कि भाई जो फर्स्ट सेलर है वो इतना रेवेन्यू कमा रहा है, सेकंड इतना, थर्ड इतना, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड सो ऑन। डेट फर्स्ट अवेलेबल उसने मुझे बता दी, उसने मुझे बता दिया, नेट बता दिया, उसने मुझे आगे रिव्यू बता दिए कि यार फर्स्ट सेलर इतना रिव्यू बना, फर्स्ट सेलर के इतने रिव्यूज़ हैं, सेकंड के इतने हैं। ये मैं अभी सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये फर्दर चीज़ें मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करूँगी जब हम क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको एक्सटेंशन बताना चाह रही हूँ कि एक्सटेंशन में हमें क्या क्या डाटा शो होता है। ये रिव्यूज़ इसने मुझे बता दिए कि फर्स्ट सेलर के इतने हैं, सेकंड के इतने, थर्ड के इतने, यानी इतने लोगों ने ख़रीदा है तो उसको आगे से रिव्यू डाला है कि इसकी चीज़ बहुत अच्छी है, तभी तो इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ना। डॉलर में देखो कितने पैसे कमा रहा है ये। रेटिंग बता दी कि 4.7 है, फीस बता दी अमेज़ॉन की, रैंक बता दिया, सेलर टाइप बता दी, सेलर्स बता दी, इसने कैटेगरी मुझे बता दिया, टायर बता दिया। टायर क्या होता है, साइज़ ही होता है। डायमेंशन बता दी, डायमेंशन की बेस पे ये साइज़ दिया जाता है टायर। ठीक है, ऊपर उसने मुझे अपॉर्चुनिटी स्कोर बता दिया कि हाई डिमांड है, हाई कंपटीशन है। एवरेज रिव्यू उसने मुझे बता दिया कि इतने सारे आ रहे हैं, 2192। एवरेज प्राइस उसने मुझे निकाल के बता दी कि इतनी है। एवरेज रैंक बता दिया। ये सारी चीज़ें सिर्फ अभी देखो इसको, आगे क्राइटेरिया में हर चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं और इनके मतलब क्या होते हैं। एवरेज मंथली सेल्स उसने मुझे बता दी कि इतनी है, यानी कि इसकी इतनी जा रही है। ये तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको GS। इसने वेट भी बता दिया एंड में कि इतना वेट है इस वाले प्रोडक्ट का, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, सो ऑन। तो GS की एक्सटेंशन ने मुझे ये सारा एस्टिमेटेड डाटा बता दिया जो 70 to 80% एक्यूरेट है। अब मैं कहती हूँ यार इस डेटे को मैं हीलियम 10 पे भी सर्च करके देखती हूँ कि हीलियम 10 का डेटा मुझे क्या बता रहा है। तो मैं हीलियम 10 की एक्सटेंशन को ओपन करती हूँ कि मैंने एक्सटेंशन ओपन की,
मुझे इसने यहाँ कहा फर्स्ट पे लिखा हुआ आया एक्सरे अमेजोन प्रोडक्ट रिसर्च, मैंने इस पे क्लिक किया, मुझे उसने कह दिया कि यार ये जो एसन है, जो इस नाइफ है, जो ये फर्स्ट पेज पे सेलर्स बैठे हुए हैं, ये इनके एसन ये हैं। एसन क्या होता है? अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये 10 डिजिट का एक नंबर होता है जो हर प्रोडक्ट को अमेजोन अलग देता है, ठीक है। ब्रांड उसने मुझे बता दिया, टाइटल बता दिया। ये फर्स्ट 4 के साथ जो SP लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है स्पॉन्सर्ड, यानी कि इन्होंने अमेजोन को पे किया हुआ है और ये इनके ऐड चल रही हैं। कैटेगरी बता दी, किचन एंड डाइनिंग से रिलेटेड ये प्रोडक्ट आ रहा है। बाय बॉक्स आपको आगे समझ आएगा जब आप होलसेल का लेक्चर अटेंड करेंगे। सेलर टाइप उसने मुझे बता दी कि फर्स्ट AMZ कर रहा है। AMZ क्या है? अमेजोन खुद कर रहा है। FBA आप लोगों ने अब लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसलिए आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, और AMZ का मतलब अमेजोन है। प्राइस उसने मुझे बता दी कि फर्स्ट पे जो है उसकी प्राइस इतनी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। FBA फीस उसने मुझे बता दी कि कितनी फीस अमेजोन चार्ज कर रहा है। सेल्स बता दी। अच्छा, मैंने पहले JS की एक्सटेंशन एक्सप्लेन की, अब मैं हीलियम 10 की एक्सटेंशन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये जो नाइफ सेट है जो फर्स्ट पेज पे सेलर्स बैठे हुए हैं, उसका डाटा मुझे एक्सटेंशन शो कर रही हैं। मुझे ये रेवेन्यू बता रहे हैं कि ये टॉप 10 सेलर्स इतने बना रहे हैं। अगर मैं इसको नीचे जाती जाऊँ तो ये फर्दर भी सबका मुझे डाटा शो करते जाएंगे। ये एस्टिमेटेड डाटा है, सब याद रखना, ये एस्टिमेटेड डाटा होता है, एक्यूरेट डाटा नहीं होता। हम सिर्फ एस्टिमेटेड डाटा निकाल रहे होते हैं टूल्स को सर्च करके। BSR मुझे बता रहा है, रेटिंग, रिव्यू काउंट, रिव्यू वेलोसिटी, ये सब चीज़ें मैं आपको क्राइटेरिया में एक्सप्लेन करूँगी। अभी सिर्फ ये समझो कि हमने JS की वेब से कीवर्ड निकाल के आगे एक्सटेंशन में कैसे देखना है। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि हमने प्रोडक्ट रिसर्च में अपॉर्चुनिटी फाइंडर में जाके कीवर्ड निकाला और आगे हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। अब कोई और कीवर्ड निकाल लेते हैं, जैसे नाइफ शार्पनर है। इसको अगर मैं ओपन करती हूँ, इसके मुझे 1000 रिजल्ट दिखा दिए, कीवर्ड है ये सारे, ठीक है। 1000 मुझे लिस्टिंग दिखा दी कि 1000 सेलर बैठ के नाइफ शार्पनर से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें सेल कर रहा है। हो सकता है किसी की क्वालिटी बेटर हो, किसी का डिज़ाइन चेंज हो, तो सब ये 1000 सेलर बैठा हुआ है जो ये नाइफ शार्पनर सेल कर रहा है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या ये चीज़ मेरे उस क्राइटेरिया पे पूरी होगी जो मैं US के लिए मैंने रखा हुआ है। तो मैं वो देखने के लिए क्या चलाऊँगी? अपनी JS की एक्सटेंशन। JS की मैंने एक्सटेंशन चलाई और ये जी मुझे सारा डेटा उसने शो कर दिया। मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई है। मैं अपने क्राइटेरिया पे मैच करूंगी, मेरे क्राइटेरिया पे मैच नहीं हुई, मैं इसको बंद करूंगी। मैं कहूँगी यार ये तो सही नहीं है, चलो अगली प्रोडक्ट पे चलते हैं। तो ये हमने कीवर्ड्स निकाले। अब देखो 1 लाख से ऊपर उसने मुझे JS ने, अपॉर्चुनिटी फाइंडर ने कीवर्ड निकाल के दिए और कहता है कि इसमें से अपनी मर्जी का प्रोडक्ट ढूंढो और सर्च करो। अब ये ना हो कि आप लोग कहें जी मैंने तो 4-5 प्रोडक्ट देखे हैं, वो क्राइटेरिया पे मैच ही नहीं हुए, तो चलो जी कहानी खत्म। ऐसे नहीं होता, बैठ के सर्च करनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है, तब कीवर्ड मिलेंगे। अब मैं आती हूँ हीलियम 10 पे। जैसे जंगल स्काउट पे प्रोडक्ट रिसर्च के नाम से टूल था ना, इसी तरह हीलियम 10 पे भी सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट रिसर्च के नाम से टूल है, जिसमें फर्स्ट टूल है ब्लैक बॉक्स। JS में अपॉर्चुनिटी फाइंडर था, इसमें है ब्लैक बॉक्स। मैं ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास एक नई विंडो ओपन हो जाती है। नई विंडो ओपन होती है तो मैं अभी क्या फाइंड आउट करने लगी हूँ? कीवर्ड। तो मैं कीवर्ड पे क्लिक करती हूँ। कीवर्ड पे क्लिक करके यहाँ सेकंड जो एडवांस फिल्टर है ना, यहाँ पे इसने कैटेगरी दी हुई है। मैं कैटेगरी में आती हूँ, मैं कहती हूँ चलो यार इधर भी तो मुझे किचन एंड डाइनिंग ही दिखा दो। मैं सर्च करती हूँ। ये बाकी फिल्टर्स अभी मैं इसलिए नहीं डाल रही कि अभी डाले तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। मैंने ये कहा है कि मैंने कहा है प्रोडक्ट रिसर्च, मैंने कहा है जंगल स्काउट वेब में प्रोडक्ट रिसर्च में एक सब टूल है अपॉर्चुनिटी फाइंडर, जिससे मैं कीवर्ड निकालती हूँ। इसी तरह ब्लैक बॉक्स, इसी तरह हीलियम 10 में मैं आती हूँ तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रिसर्च के नाम से ही एक टूल है जिसमें ऑप्शन है ब्लैक बॉक्स की। मैं ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करती हूँ। ये रहा प्रोडक्ट रिसर्च के नाम से टूल है, ब्लैक बॉक्स पे क्लिक करती हूँ, मेरे पास एक नई विंडो ओपन हो जाती है। जैसे मैंने जंगल स्काउट पे कैटेगरी सिलेक्ट करके सर्च किया था और उसने मुझे 1 लाख से ऊपर कीवर्ड के आइडियाज दे दिए थे, इसी तरह मैं हीलियम 10 में कीवर्ड को सिलेक्ट करूंगी।
कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, कैटेगरी हम चलो किचन एंड डाइनिंग ही कर लेते हैं, सर्च करते हैं। अब इसने मुझे दिखा दी 200 प्लस प्रोडक्ट। देखो अब डिफरेंस क्या है, जंगल स्काउट से हमेशा हमें ज्यादा आइडियाज मिलते हैं कीवर्ड के। जंगल स्काउट ने मुझे 1 लाख से ऊपर कीवर्ड दिखाई हैं, ब्लैक बॉक्स ने मुझे कहा यार 200 प्रोडक्ट मैंने तुम्हें दिखाई हैं। तो कहाँ पे 1 लाख प्रोडक्ट और कहाँ पे 200 प्रोडक्ट। एक्चुअली होता ये है कि हीलियम 10 का एक पैकेज होता है जिसमें वो हमें 200 प्रोडक्ट ही दिखाता है, इससे ज्यादा नहीं दिखाता। तो जंगल स्काउट में ऐसा सीन नहीं होता, जंगल स्काउट में अनलिमिटेड प्रोडक्ट वो दिखा देता है। अब हीलियम 10 ने उसने मुझे यहाँ पे कीवर्ड के आइडिया दिए। कीवर्ड में उसने मुझे फर्स्ट पे सर्च वॉल्यूम बता दिया, प्राइस बता दी, यानी कि ये जो सेलर बैठा हुआ है इसका सर्च वॉल्यूम इतना है 102, बहुत कम है, यानी कि लोग इस चीज को पसंद ही नहीं करते, इतना सर्च ही नहीं कर रहे। प्राइस बता दी 34, मंथली सेल्स बता दी, मंथली रेवेन्यू बता दिया, BSR रिव्यूज, ये सारी चीजें उसने मुझे यहीं पे बता दी हीलियम 10 की वेब ने। मैं कहती हूँ यार ये तो सर्च वॉल्यूम बहुत कम है, मुझे तो हाई टू लो सर्च वॉल्यूम दिखाओ। तो मैं सर्च वॉल्यूम पे क्लिक करके भी हाई टू लो कर सकती हूँ, और मैं यहाँ से भी जाती हूँ और मैं कहती हूँ सर्च वॉल्यूम हाई टू लो मुझे दिखा दो। तो उसने मुझे दिखा दिया सर्च वॉल्यूम के एयर फ्रायर जो है उसका सर्च वॉल्यूम है 1,72,000 समथिंग। जंगल स्काउट पे उसने मुझे बताया कि मंथली सर्च वॉल्यूम 2 लाख के करीब था, यानी कि दोनों पे जब अच्छा सर्च वॉल्यूम आ रहा है तो उसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छा है। किचन गैजेट है जिसका सर्च वॉल्यूम इतना ज़्यादा है 6 लाख है, यानी जितना सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो इसका मतलब है कि लोग उस चीज़ को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं और ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। मिनी फ्रिज है, येटी कोई प्रोडक्ट है, नाइफ सेट, चलो यहाँ भी नाइफ सेट आ गया जिसका सर्च वॉल्यूम 5,86,000 समथिंग है, प्राइस इतनी है और बाकी सब चीज़ें ही है। मैं कहती हूँ मुझे यहाँ ही से तुम अमेजोन के पेज पे लेके जाओ, मैं देखना चाहती हूँ एक्सटेंशन चला के कि मेरे क्राइटेरिया पे ये चीज़ पूरी उतरती है कि नहीं उतरती। तो मैं कहती हूँ जी यहाँ पे आप JS की एक्सटेंशन चलाओ और मुझे बताओ कि ये सारी क्राइटेरिया पे मेरी चीज आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा इसने भी मुझे यहाँ पे ये सारे सेलर शो कर दिए। अब ये जो फर्स्ट नंबर पे सेलर है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, ये इसने मुझे अकॉर्डिंग ऐसे ही शेयर की हैं जैसे यहाँ पे अमेजोन के पेज पे पीछे शेयर हुए हैं। इसने मुझे अपने से कोई डाटा शो नहीं किया, इसने मुझे वही डाटा दिखाया है जो डाटा अमेजोन के पेज पे अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या करते हैं, मैं कहती हूँ यार नाइफ सेट तो मेरे क्राइटेरिया पे नहीं उतरा, चलो छोड़ो इसको, कोई और प्रोडक्ट देखते हैं। कॉफी मग मैं कहती हूँ चलो यार इसको सर्च करके देखते हैं क्या ये मेरे क्राइटेरिया पे उतरता है। कॉफी मग ओपन हो गया, कॉफी मग की उसने मुझे लिस्टिंग दिखा दी 2000। ठीक है, यानी कि 2000 लिस्टिंग है कॉफी मग की, 2000 सेलर्स हैं। मैं फिर इस पे JS की एक्सटेंशन चलाऊंगी, हीलियम 10 की एक्सटेंशन चलाऊंगी। अगर ये मेरे क्राइटेरिया पे मैच हो गई तो मैं कहूंगी इट इज गुड टू गो प्रोडक्ट, अगर नहीं हुई तो मैं कहूंगी यार चलो जी अगला ढूंढो, इस पे तो नहीं मैच हो रहा क्राइटेरिया। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी कि 1-2 प्रोडक्ट ढूंढ के बैठ जाओ, आराम से बैठ के सर्च करनी है चीजें। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि हमने जंगल स्काउट में अपॉर्चुनिटी फाइंडर से फाइंड आउट कर लिया कीवर्ड से, अब हमने हीलियम 10 में हमने ब्लैक बॉक्स में कीवर्ड से फाइंड कर लिया। लेकिन अब अगर आपके पास कीवर्ड नहीं है और आप कहते हो मैं प्रोडक्ट है मेरे पास और मुझे इसका एक्चुअल कीवर्ड चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसी ब्लैक बॉक्स में रहूंगी। ये जो ब्लैक बॉक्स है हीलियम 10 का, मैं इसमें फर्स्ट नंबर पे प्रोडक्ट के नाम से ये लिखा हुआ है, मैं इस पे क्लिक करूंगी और मैं कहूंगी यार मेरी कैटेगरी है किचन एंड डाइनिंग है, हम किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी को इस टाइम डिफाइन कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ यार मेरी किचन एंड डाइनिंग कैटेगरी है, मुझे इसमें दिखाओ तुम चीज़। मैं यहाँ से जो इसका सर्च वॉल्यूम है वो कर लेती हूँ, सॉरी अच्छा मैं कहती हूँ यार इसने फिर मुझे दिखा दी 200 प्लस प्रोडक्ट। उसने कहा 200 प्लस प्रोडक्ट है। पहले हमने क्या फाइंड आउट किया था, कीवर्ड। अब मैं फाइंड करने लगी हूँ प्रोडक्ट से कीवर्ड, चीज मिक्स नहीं करना। ये इसने मुझे दिखाई प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3।
ठीक है, मतलब नीचे से ऑन जाते जाओ। तो मैं कहती हूँ यार ये मुझे प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, कॉफ़ी के नेम से कोई मग है, इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पे उसने मुझे अमेज़न के पेज पे जो लेके आया है, उसने मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट शो किया है। मुझे उसने लिस्टिंग्स नहीं दिखाई। जैसे मैंने कीवर्ड से जब ओपन किया था तो उसने मुझे कहा 2000 लिस्टिंग है। इसने मुझे कहा ये एक प्रोडक्ट है जो तुमने ओपन किया है, इसको देखो। अब मैं कहती हूँ यार मैं देखना चाहती हूँ और कितने सेलर्स अमेज़न पे बैठे हैं जो कॉफ़ी के या इस तरह के मग सेल कर रहे हैं। तो वो मुझे कैसे पता चलेगा? वो मुझे ऐसे पता चलेगा कि मैं नीचे आऊँगी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एसन, ASIN, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 10 हिस्सों का एक नंबर है जो अमेज़न हर प्रोडक्ट को अलग देता है। मैं इसको कॉपी करूँगी, कॉपी करके मैं आऊँगी वापस हीलियम 10 की वेब में। हीलियम 10 की वेब में मैं आऊँगी तो यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च के नाम से एक टूल है, सेरेब्रो में मैं जाऊँगी। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट का एसन डालो, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना एसन पेस्ट करके कहूँगी मुझे इससे एग्जैक्ट एसन मैच करके गेट कीवर्ड्स कर दो, यानी कि इस एसन पे और जितने भी सेलर्स बैठे हुए हैं मुझे वो दिखा दो, कितने सेलर्स बैठे हुए हैं। तो हीलियम 10 मुझे वो सारी चीज़ें दिखा देगा। मैं यहाँ नीचे आती हूँ तो कहता है जी 97 कीवर्ड्स हैं जो इस एसन पे रैंक कर रहे हैं, ठीक है। ट्वीटी बर्ड, टी सेट, ये समथिंग, कॉफ़ी का फिजिशियन। अब इसने मुझे यहाँ पे सर्च वॉल्यूम बता दिया, सारी चीज़ें बता दी। मैं सर्च वॉल्यूम पे क्लिक करती हूँ कि मुझे हाई टू लो सर्च वॉल्यूम में कीवर्ड दिखाओ कि सबसे ज़्यादा कीवर्ड कौन सा सर्च हो रहा है। तो कहता है कॉफ़ी मग सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है जिसका सर्च वॉल्यूम 4,94,000 है। कॉफ़ी कप सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है, टी कप सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है, फ़नी कॉफ़ी मग सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है। ये चीज़ें हैं जो जितने सेलर्स बैठे हैं वो सेल कर रही हैं। मैं कॉफ़ी मग को ओपन करती हूँ, मुझे वो कहता है 2000 बंदा ये कॉफ़ी मग सेल कर रहा है। मैं फिर क्या करूँगी, मैं JS की एक्सटेंशन चलाऊँगी, हीलियम 10 की एक्सटेंशन चलाऊँगी, देखूँगी यार ये क्राइटेरिया से मैच होता है। अगर तो क्राइटेरिया से मैच होता है तो मैं कहूँगी ठीक है, इट इज़ गुड टू गो प्रोडक्ट। अगर नहीं होता तो मैं कहती हूँ यार ये तो मेरे काम की नहीं है चीज़, तो अगला सर्च करते हैं। ये तो मुझे हीलियम 10 ने आइडियाज़ दे दिए ना। अब मैं कहती हूँ अगर मुझे JS भी आइडिया दे, JS में भी मुझे बताए कि यार एसन से मुझे प्रोडक्ट निकालने हैं, तो JS में कीवर्ड्स के नाम से, कीवर्ड स्काउट के नेम से एक इसका टूल है, उसको ओपन करें तो आगे विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे मैं अपना एसन कॉपी करती हूँ और मैं सर्च कर देती हूँ इसको। मुझे उसने कहा इससे रिलेटेड 5 कीवर्ड्स हैं, 5 कीवर्ड्स, यानी कि ट्रैवल मग, ट्वीटी मग, ट्रैवल मग, ये समथिंग, इन चीज़ों से ये चीज़ सर्च हो रही है। मैं इनको ओपन करती जाऊंगी, मैं देखती जाऊंगी कि यार चीज़ मेरी मर्जी की मिल रही है या नहीं मिल रही। अभी मेरा मकसद आपको बताना ये था कि हम कीवर्ड से कैसे आइडियाज़ लेते हैं और हम प्रोडक्ट से कैसे आइडियाज़ लेते हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, हीलियम 10 में ब्लैक बॉक्स है जहाँ से हम कीवर्ड पे क्लिक करके कैटेगरी सेलेक्ट करके आइडियाज़ लेती हैं। फिर सेकंड ऑप्शन है प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, उसका एसन कॉपी करते हैं और हम यहीं पे कीवर्ड रिसर्च में सेरेब्रो में आके फर्दर कीवर्ड्स निकाल लेते हैं। JS में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च से एक टूल है अपॉर्चुनिटी फाइंडर, जहाँ से हम प्रोडक्ट कीवर्ड निकालते हैं। और अगर हमने हीलियम 10 से प्रोडक्ट निकाला है तो हम कीवर्ड में आके, ये कौन टाइप कर रहा है ऊपर, कीवर्ड स्काउट में आके हम लोग फर्दर कीवर्ड्स निकाल लेते हैं। अब इसी तरह हमारे पास प्रोडक्ट रिसर्च में एक और भी टूल है प्रोडक्ट डेटाबेस के नेम से। हम प्रोडक्ट डेटाबेस में आते हैं। सर बिलाल ये इसको रिमूव कर दें। प्रोडक्ट डेटाबेस में आते हैं, यहाँ पे भी वो कहता है मार्केट चूज कर लो, किस मार्केट में काम करना चाहते हो। मैं कहती हूँ यूनाइटेड स्टेट में। कैटेगरी सेलेक्ट करती हूँ, किचन एंड डाइनिंग सेलेक्ट कर ली। आप लोग इसमें से कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अब अप्लाइंसेस, आर्ट्स, ऑटोमोटिव, बेबी, इन सब कैटेगरीज में मैं क्यों नहीं जा रही। कैमरा, सेल फोन्स, क्लॉथिंग, शूज, कंप्यूटर,
इन सब कैटेगरीज में मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि इनमें से कुछ तो हैं जिनको मैंने अवॉइड करना है, ठीक है, क्योंकि वो मेरे लिए, अगर मैं उनको करूँ भी तो मेरे लिए हैजल होगा उसमें, और कुछ हैं जो गेटेड कैटेगरीज हैं। तो मैं कहती हूँ यार मैं ओपन कैटेगरी में जाऊँ, तो ओपन कैटेगरी है होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, ऑफिस प्रोडक्ट, पैशो लॉन एंड गार्डन प्रोडक्ट, पेट सप्लाईज प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर प्रोडक्ट, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट। ये कैटेगरीज ऐसी कैटेगरीज हैं जो ओपन हैं, जिसमें हमें अमेजोन की कोई एडिशनल फीसेस नहीं पे करनी पड़ती। तो फिलहाल मैंने एक ही कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है, किचन एंड डाइनिंग। मैं इसको सर्च कर रही हूँ प्रोडक्ट डेटाबेस में, JS वेब से मैं प्रोडक्ट की आइडिया लेना चाहती हूँ। इसने मुझे कहा देखो सिर्फ एक कैटेगरी में 5,83,423 आइडियाज इसने मुझे दिखा दिए, किचन एंड डाइनिंग, सिर्फ एक कैटेगरी से रिलेटेड। JS पे हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, प्रोडक्ट ये हमें बहुत सारी ऑप्शन शो करता है, ठीक है। अब मैं उसको कहती हूँ कि यार तुम मुझे ना ये जो दिखाई है इसमें मुझे ऐसी दिखाओ जो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करी हो। अब ये देखो ये 0 रेवेन्यू जनरेट करी हो, तो मुझे इसको ओपन करने का फ़ायदा ही नहीं ना। मैं इसको ओपन करके क्या करूँगी, जब वो खुद सैलरी 0 जनरेट कर रहा है तो मुझे क्या मिलेगा। ये सिर्फ $29 जनरेट कर रही है मंथली रेवेन्यू, ये 238, तो ये तो कोई रेवेन्यू ना हुआ ना। मैं इसी रेवेन्यू पे डबल क्लिक करती हूँ तो वो मुझे कौन सी प्रोडक्ट दिखाएगा, वो मुझे ऐसी प्रोडक्ट दिखाएगा जो हाई टू लो प्रोडक्ट्स होंगी। अब देखो ये फर्स्ट प्रोडक्ट ऐसा आ गया जिसका रेवेन्यू इतना ज़्यादा जनरेट हो रहा है, सेकंड का इतना, थर्ड का इतना, फोर्थ का इतना। अब मैं यहाँ पे भी प्रोडक्ट देखूंगी, ये नहीं कि मैं रेवेन्यू को देख के प्रोडक्ट ओपन कर दूंगी। अब ये यहाँ पे इतना बड़ा प्रोडक्ट है और ये तो मेरे काम का नहीं, मैं कहूँगी नहीं ये देखो ये बिजली से चलने वाला प्रोडक्ट है, ये भी काम का नहीं। मैं इस तरह चीज़ देखती जाऊँगी, फिर मुझे जो चीज़ काम की लगेगी ना, 5,83,000 रिजल्ट शो हुए हैं ना, तो उसमें से जो चीज़ काम की लगेगी मैं कहूँगी ये ओपन करते हैं। ये मुझे लग रहा है ये प्रोडक्ट ठीक है, इसमें कोई बिजली वाला सीन नहीं है और कोई गेटेड कैटेगरी प्रोडक्ट टू अवॉइड नहीं है। तो मैं कहती हूँ यार इसका रेवेन्यू भी अच्छा जा रहा है, सेल्स भी अच्छी हैं, चलो इस प्रोडक्ट को ओपन करके देखते हैं क्या ये इट इज़ गुड टू गो प्रोडक्ट आता है मेरे लिए। अब उसने मुझे प्रोडक्ट दिखा दिया, मैंने प्रोडक्ट से कीवर्ड निकालना है, यानी मैं कीवर्ड निकालूंगी, मैं बाकी सब सेलर्स को देखूंगी कि सारे सेलर्स कितना अर्न कर रहे हैं एक्सटेंशंस चला के, तो तभी मुझे पता चलेगा ना कि ये गुड टू गो प्रोडक्ट है कि नहीं। अब इस प्रोडक्ट पे अगर मैं एक्सटेंशन चलाऊंगी तो मुझे सिर्फ एक डाटा शो करेगा। जैसे मैं अब ये JS की एक्सटेंशन चलाई है तो ये देखो सिर्फ मुझे उसने सिर्फ इस प्रोडक्ट का बता दिया कि इसकी प्राइस इतनी है और इसके रिव्यूज़ इतने हैं। यहाँ पे अब मुझे उसने और कोई लिस्टिंग शो नहीं की, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोडक्ट है, मैंने तो बाकी सब का देखना है। मैं क्या करूँगी, इसका एसन यहाँ ऊपर भी शो होता है, ये 10 नंबर का, और इसके प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में नीचे आते हैं तो यहाँ पे भी शो होता है। जहाँ से भी आपको कॉपी करने का दे लो आप कॉपी करो, JS की वेब में आओ, हीलियम 10 की वेब में आओ, सेरेब्रो में आओ, सेरेब्रो में आके कॉपी पेस्ट करो, ठीक है, गेट कीवर्ड्स कर दो। अच्छा चलें ठीक है, चलें जी, ये मैंने प्रोडक्ट का एसन डाला, मुझे उसने हीलियम 10 की वेब ने मुझे दिखा दिए 22,000 के करीब रिजल्ट। फ्रेजेस, यहाँ देखो फ्रेजेस लिखा हुआ, मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था कि कीवर्ड्स क्या होती हैं, जो फ्रेजेस होती हैं यूज्ड बाय कस्टमर, ठीक है, जो कस्टमर यूज़ करता है। यानी कि इस मग को देखने के लिए वो शायद इस नेम से भी आया, इस नेम से भी आया। अब मैं कहती हूँ यार मुझे हाई टू लो सर्च वॉल्यूम में दिखाओ कि सबसे ज़्यादा सर्च किस कीवर्ड की हो रही है। तो जो वाटर बॉटल है और कॉफ़ी मग है इसकी सबसे ज़्यादा सर्च हो रही है। मैं कहती हूँ इसको ओपन करें। अब हमारे पास ये जो था वाटर बॉटल के नेम से भी सर्च हो रही है, यानी कि जो कॉफ़ी मग है शायद इस सर्च में भी आ रहा है, कॉफ़ी मग की सर्च में भी आ रहा है। मेरा अभी बताने का मकसद ये है कि हम कितने तरीकों से वेब पे JS की और हीलियम 10 की वेब से कीवर्ड निकाल सकते हैं। मैं भी आपको अगर शॉर्ट एक सिनेरियो दूं तो अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि हीलियम 10 में भी प्रोडक्ट रिसर्च के नाम से टूल है और JS वेब में भी प्रोडक्ट रिसर्च के नाम से टूल है, जिसके फर्दर टूल हैं ब्लैक बॉक्स हीलियम 10 में, JS वेब में प्रोडक्ट रिसर्च में अपॉर्चुनिटी फाइंडर है और प्रोडक्ट डेटाबेस है। सही, यहाँ से हम कीवर्ड के आइडियाज लेते हैं और प्रोडक्ट के आइडिया लेके फर्दर कीवर्ड्स निकाल लेते हैं।
और अगर आपने कीवर्ड रिसर्च करना है, यानी कि आपके पास प्रोडक्ट का एसन है, तो आपने फर्दर कीवर्ड्स अगर निकालने हैं तो आप हीलियम 10 में कीवर्ड रिसर्च जो एक ऑप्शन आता है वहाँ पे सेरेब्रो में जाके फर्दर कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। और जेएस वेब में अगर आपने निकालना है तो वहाँ पे आपके पास कीवर्ड स्काउट में एसन कॉपी करके आप फर्दर कीवर्ड निकाल सकते हैं। तो अब मुझे ये कोई ना कहे जी हमें तो आइडियाज ही नहीं मिल रहे थे कीवर्ड के, ठीक है, मिलियंस ऑफ आइडियाज आपको मिल सकते हैं, तो बैठ के सर्च करो और मुझे गुड टू गो प्रोडक्ट फाइंड करके दिखा दें। ये तो हो गया हमारे पास पहला मेथड एक्सप्लेन, ठीक है, प्रोडक्ट रिसर्च मेथड नंबर 1, जिसमें मैंने आपको 2 टूल्स यूज करके उनमें भी डिफरेंट तरीकों से मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। सेकेंड मेथड आपके पास प्रोडक्ट रिसर्च का क्या है, वो ये है कि गो टू Amazon एंड स्टार्ट टाइपिंग एनी लेटर इन सर्च बार एंड सी व्हाट Amazon wants to auto complete it with. This show you what people are usually searching for, and if people are searching for it then they probably want to buy it too. यानी कि अगर आप आते हो अमेज़ॉन में आते हो, मैं अमेज़ॉन यूएसए में काम कर रही हूँ, मैं यूएसए में आती हूँ, यहाँ पे हमेशा याद रखना जिस भी मार्केट में काम कर रहे हो उस मार्केट का यहाँ पे एड्रेस लगा हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बैठ के यहाँ पाकिस्तान का एड्रेस लगा हो और सोच रहे दिमाग में यूएसए बिठा के बैठे हुए और जी हाँ जी बड़े खुश हो रहे हो कि यूएसए की सर्च कर रहे हैं। एड्रेस मस्ट चेंज करना है, ठीक है। मेरा ऑटो अभी चेंज हुआ हुआ है क्योंकि मैं काम कर रही थी, आप लोगों का यहाँ पे मे भी पाकिस्तान लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं तो वो कहता है कि आप इधर कोई भी वर्ड लिखोगे, जैसे मैं लिखती हूँ बैम्बू लिख लेता हूँ। अच्छा, मैंने बैम्बू लिखा, बैम्बू से रिलेटेड मुझे अमेज़ॉन ने खुद ही इतने सारे कीवर्ड्स के आइडियाज दे दिए। देखो कितने आइडियाज दे दिए, यहीं से मुझे कितने आइडियाज मिल गए। अब वैसे तो ये सिंपल एक बार आती है, ये मुझे फर्दर जो कलरफुल बार आ रही हैं शो हो रही हैं, ये मुझे क्यों शो हो रही हैं, क्योंकि मैंने एक Amazon सजेशन एक्सपेंडर के नाम से गूगल पे फ्री टूल मिलता है, ये मैंने माउस रखा हुआ यहाँ पे, सब देख लें, AMZ सजेशन एक्सपेंडर, ये आप लोग गूगल से फ्री एक टूल कर लेना, ठीक है, इसको अपनी क्रोम में सेव कर लेना, तो Amazon आपको और बहुत सारे आइडियाज सर्च में यहीं पे बता देगा। मैंने सिर्फ अभी क्या लिखा, मेरे दिमाग में आया बैम्बू, मैंने कहा यार बैम्बू लिखते हैं, चलो देखते हैं इससे रिलेटेड कितने कीवर्ड्स हैं। उसने मुझे कहा बैम्बू शीट है, बैम्बू कटिंग बोर्ड, बैम्बू पिलो, बैम्बू प्लांट, पजामास फॉर वुमेन, टूथब्रश, स्टीमर, ब्लाइंड स्टिक, इतने सारे कीवर्ड्स हैं। मैं किसी को भी ओपन करती हूँ, बैम्बू शीट्स को ओपन कर लेते हैं, शीट्स को ओपन करके मैं क्या करूँगी, फिर JS की एक्सटेंशन चलाऊंगी, देखूंगी यार ये जितने जो 851 सेलर्स बैठे हुए हैं, ये इनका क्या डाटा है। अगर ये डाटा मेरे क्राइटेरिया से मैच होगा, जो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, तो ठीक है, इट इज गुड टू गो प्रोडक्ट मैं फाइनल कर लूंगी, अगर नहीं तो मैं अगली सर्च कर लूंगी। बहरहाल अभी हम इसको एक्सटेंशन ये ओपन नहीं हो रही, हम हीलियम 10 देख लेते हैं, टाइम ले रहा है JS बहुत, तो हीलियम 10 ओपन कर लेते हैं। हीलियम 10 पे हम इस बैम्बू शीट से रिलेटेड देख लेते हैं। इसने मुझे कहा बैम्बू शीट का सर्च वॉल्यूम है 99,249 समथिंग, ठीक है, ये इसने कहा सर्च वॉल्यूम है। बाकी इसने मुझे बता दिया ये सारे सेलर बैठे हुए हैं, ये स्पॉन्सर सेलर जो होते हैं ना, इनका डाटा हम देखते ही नहीं है क्योंकि ये हर थोड़ी देर बाद चेंज होते रहते हैं, ये पेड प्रमोशंस चल रही होती हैं। हम स्पॉन्सर डेटा से नीचे जो टॉप 10 सेलर्स होते हैं ना, हम उनको देखते हैं, हम उनका डाटा देखते हैं, वो सारा देख के हम एनालिसिस करते हैं कि यार ये क्राइटेरिया पे मैच हो रही है चीज़ कि नहीं। इसी तरह JS में भी हम देखते हैं। अब बैम्बू शीट पे इतने सारे आइडियाज मुझे उसने दिखा दिए। अब मैं कहती हूँ कि यार मैं कोई और वर्ड लिख लेती हूँ, मैं बाउल लिख लेती हूँ, ठीक है। बाउल पे उसने मुझे इतने सारे फिर से कीवर्ड दिखा दिए, कहता है बाउल फॉर किचन, बाउल फॉर वीट, बाउलिंग बॉल, ये फिर बाउल स्क्रैपर, इतने सारे कीवर्ड्स के आइडिया आपको कहाँ से मिल गए। Amazon सजेशन एक्सपेंडर जब आप लोग अपने ब्राउजर में सेव करोगे तो आपको इतने सारे कीवर्ड्स के आइडियाज मिलेंगे, जिनको आप कीवर्ड नोट करते जाओ, बेशक अपनी एक्सेल की शीट बना लो और वहाँ पे आप लोग फर्दर अपनी एक्सटेंशन चला के देखते जाओ जी कि हमारा ये गुड टू गो प्रोडक्ट है, यानी कि हाई सेल जनरेट करेगा, क्राइटेरिया पे पूरा होएगा कि नहीं होएगा। अगर होता है तो ठीक है, गुड टू गो प्रोडक्ट है, नहीं तो भाई अगला बैठ के सर्च करो। हम थर्ड मेथड पे आते हैं। थर्ड मेथड क्या है,
Go to amazon.com bestseller and look through the bestseller. Most of these are saturated or competitive. So go through subcategory after subcategory until you land on a promising opportunity. Find an idea from here. अब क्या है जी, आप लोग आते हो अमेज़ॉन के पेज पे, यहाँ पे देखो मेरा माउस जहाँ पे है, सबसे पहले लिखा हुआ है ऑल, गिफ्ट कार्ड्स, बेस्ट सेलर्स, प्राइम, कस्टमर सर्विस, न्यू रिलीज, फाइंड अ गिफ्ट, होल फूड, अमेज़ॉन बेसिक, सेल एंड सो ऑन। मैं यहाँ पे बेस्ट सेलर्स में भी जाके फाइंड कर सकती हूँ कीवर्ड्स, मैं यहाँ पे न्यू रिलीज में भी फाइंड कर सकती हूँ, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। फिलहाल मैं बेस्ट सेलर में अगर जाती हूँ तो बेस्ट सेलर में जाके, बेस्ट सेलर्स कौन होते हैं अमेज़ॉन पे? बेस्ट सेलर वो होते हैं जिनकी सेल सबसे ज़्यादा जनरेट हो रही होती है, जिनको हाई सेल की वेलोसिटी पे ना अमेज़ॉन बेस्ट सेलर का एक समझ लो खिताब दे देता है सिंपल वर्ड्स में। तो इसलिए यह यहाँ पे ऊपर शो हो रहा होता है। हम देखते हैं कि जी बेस्ट सेलर्स हैं, मैं कहती हूँ कि यार ये बेस्ट सेलर्स में मैं देखना चाहती हूँ ये कितने कमा रहे हैं, इनका क्या जितनी भी ये प्रोडक्ट्स हैं इनका कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रिव्यू, स्कोर, हर चीज़ ये मुझे कौन सारी चीज़ें बताता है। JS की एक्सटेंशन मैं बार बार चीज़ इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जब तक टूल्स आपको समझ नहीं आएंगे, चलाने नहीं आएंगे, तो फर्दर काम तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए आप लोग देखो कि जब मैंने बेस्ट सेलर का ऑप्शन ऑन किया तो मैं क्या करूँगी, मैं दोबारा से JS की एक्सटेंशन चला दूंगी। मैं कहूँगी यार ये जितने सेलर्स बैठे हैं ज़रा इनका डाटा तो मुझे बताओ ना कि ये कितना अर्न कर रहे हैं, इनका रेवेन्यू कितना है, मंथली यूनिट, डेली सेल्स, नेट रिव्यूज़, हर चीज़ मुझे JS की एक्सटेंशन और हीलियम 10 की एक्सटेंशन बता देगी। मैं वहाँ पे देखूंगी, मैं कहूँगी हाँ यार ये तो प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसमें से कोई एक प्रोडक्ट फाइनल करती हैं और हम अगला काम करते हैं। मैं बेस्ट सेलर में आती हूँ, मैं प्रोडक्ट देखती हूँ यहाँ से, फॉर एग्जांपल नीचे जाते हैं, देखते हैं यार कोई काम का प्रोडक्ट मिलता है तो उसको ओपन करते हैं। अमेज़ॉन, ये आई थिंक बेबी प्रोडक्ट है, गिफ्ट कार्ड है, सॉरी ये तो। अच्छा, बेस्ट सेलर इन बुक्स, मैं यहाँ से ना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेती हूँ। कैटेगरी हम सेलेक्ट करते हैं किचन एंड डाइनिंग ही चलो कर लेते हैं। किचन एंड डाइनिंग सेलेक्ट की ना, देखो कॉफ़ी मग भाई बहुत सेल हो रहा है, इसकी सेल बहुत है। अच्छा जी 2, 3, 4 इतने सारे उसने मुझे बता दिए कि बेस्ट सेलर प्रोडक्ट जा रहे हैं। मैं इसमें से कहती हूँ कि मुझे ना ये प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है ये फ्राई पैन, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसको ओपन करती हूँ, मैं कहती हूँ यार प्राइस इसकी अच्छी है तो चलो देखते हैं कि ये मेरे क्राइटेरिया पे क्राइटेरिया पे पूरा होता है कि नहीं। ये फ्राई पैन आ गया। फ्राई पैन, अब ये एक ही प्रोडक्ट है, मैंने इससे फर्दर कीवर्ड्स निकालने हैं और फिर एक्सटेंशन चला के देखना है कि एक्सटेंशन चला के देखना है कि ये कितना बाकी सेलर्स रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मैं इसका एसन कॉपी करूँगी। मैं अगेन हीलियम 10 के प्रोडक्ट ये रिसर्च में की सेरेब्रो में आऊँगी। सेरेब्रो में जाके मैं क्या करूँगी, एसन को पेस्ट कर दूँगी और मैं गेट कीवर्ड्स कर दूँगी। इसी तरह मैं JS में आऊँगी और मैं कीवर्ड स्काउट में आऊँगी और मैं यहाँ पे इसका एसन कॉपी करूँगी और फर्दर कीवर्ड निकालूंगी। अब मुझे ये कहता है यार जो ये तुमने एसन डाला है ना, इससे रिलेटेड इतने सारे कीवर्ड्स मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, हीलियम 10 कहता है, ठीक है। मैं इसमें यहाँ क्या करती हूँ, सर्च वॉल्यूम को हाई टू लो कर देती हूँ। मैं कहती हूँ यार मुझे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाली चीज़ दिखाओ, जो ज़्यादा सर्च हो रही है मैं उस पर अपना क्राइटेरिया मैच करने की कोशिश करूँगी। इसने मुझे इतनी सारी प्रोडक्ट दिखा दी, मैं इसमें से कोई भी ओपन करती हूँ, जैसे फ्राई पैन है, मैं फ्राई पैन ओपन करती हूँ और फिर मैं क्या करूँगी, फ्राई पैन ओपन करके मैं अगेन अपनी एक्सटेंशन चलाऊँगी JS की और हीलियम 10 की। अच्छा, ये JS की एक्सटेंशन ओपन हो रही है, ओपन होगी। मैं क्या करूँगी, मुझे ये जितने सेलर्स बैठे हैं, मैं ये बार बार मेथड रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को हिफ्स हो जाए, ठीक है। टूल समझ आ गए, कीवर्ड समझ आ गई, टूल से लड़ाइयाँ करने आ गई तो बस बात बन गई।
ये डाटा JS की एक्सटेंशन चल पड़ी, ठीक है। ये मुझे सारा यहाँ पे प्रोडक्ट नेम और ये डाटा शो कर देगा। अभी पता नहीं क्यों इतना स्लो हो रहा। चलो हम हीलियम 10 चला लेते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। हीलियम 10 का एक्सरे चला लेते हैं। मुझे ये बता दे फ्राई पैन सर्च वॉल्यूम इतना आ रहा है और ये मुझे बाकी सारी चीज़ें बता देगा जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को 2 से 3 बार बता चुकी हूँ कि मैं यहाँ से फिर अपना क्राइटेरिया मैच करूँगी और अपना प्रोडक्ट फाइनल करूँगी, ठीक है। अब मेरा बताने का क्या मकसद था कि मैंने बेस्ट सेलर्स में जाके भी अपना प्रोडक्ट निकाल लिया, इतने फ्रेजेस मिल गए। मैंने जंगल स्काउट में आई, मैंने ये फ्राई पैन का एसन डाला। अब मार्केट का याद रखना, हमेशा JS की वेब में और जो अमेज़ॉन का पेज होता है वहाँ पे मार्केट सेलेक्ट करनी होती है। अब मैं बार बार इसलिए सेलेक्ट नहीं कर रही क्योंकि मेरी ऑलरेडी US सेलेक्ट हो गई है। तो आप लोगों ने देखना है, अगर यहाँ पे UK सेलेक्ट हुई ना तो इस एसन से रिलेटेड आपको वही प्रोडक्ट दिखाएगा, वही कीवर्ड दिखाएगा जो UK में सर्च हो रहे हैं। तो यहाँ पे जिस मार्केट में काम कर रहे होगे ना वही वाली मार्केट चूज करनी है, ठीक है। अब ये फ्रेजेस इसने मुझे दिखा दिए 83 कीवर्ड्स। वो कहता है जी 83 कीवर्ड्स इससे रिलेटेड है, इनको बैठ के सर्च करो और जो आपसे रिलेटेड कीवर्ड होगा उसको फाइनल कर लो। ये हो गया हमारा थर्ड मेथड। अब मिलियन ऑफ आइडियाज आपको मैंने निकाल के बताए हैं कि किस तरह हम इतने आइडियाज निकालते हैं। अब कोई कल को मुझे ये नहीं कहे जी मिस हमें तो आइडिया ही नहीं मिल रहा। लास्ट मेथड मेरे पास है जो सबसे इजी भी है, प्रोडक्ट रिसर्च मेथड नंबर 4, जिससे हम और बहुत सारे आइडियाज ले सकते हैं। इफ यू स्टिल डोंट अंडरस्टैंड वेयर टू फाइंड कीवर्ड आइडियाज, सो यू simple go to any website like Daraz, eBay, Alibaba, AliExpress and look at the products there. Pick up any product keyword from there and search it on Amazon and see result. ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड मुझे कह रहा है कि आप आओ किसी भी वेबसाइट पे, AliExpress पे आ जाओ, मैं AliExpress.com पे आती हूँ। अच्छा, अब मैंने क्या लेना है, यहाँ से मैंने कोई चीज़ परचेज नहीं करनी, मैं यहाँ पे आई हूँ कीवर्ड के आइडियाज़ लेने। AliExpress, अलीबाबा, दराज, जितनी भी ये वेबसाइट्स हैं, eBay है, वॉलमार्ट, जितनी भी ये वेबसाइट है ना, मैंने यहाँ पे जाके क्या करना है, मैंने कीवर्ड के आइडियाज़ लेने। इन केस अगर आप कहते हो कि जी मुझे अमेज़ॉन की जो JS की वेब और सेरेब्रोम हीलियम 10 की वेब से कीवर्ड के आइडियाज़ नहीं मिल रहे, तो मैं कहती हूँ अच्छा आपने और न्यू आइडियाज़ लेने हैं तो AliExpress, अलीबाबा पे चले जाओ। चाइनीज़ लोग बैठे हुए हैं, बड़ी डिफरेंट चीज़ें बना रहे हैं और कीवर्ड उनके बड़े यूनिक से होते हैं। मैं कहती हूँ अच्छा जी मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे वो कहता है एज अ बायर कैटेगरी भाई सिलेक्ट करो अपनी, तो मैं कहती हूँ कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, चलो स्पोर्ट्स सिलेक्ट कर लेते हैं। स्पोर्ट्स में मुझे वो कहता है कि फर्दर कैटेगरी सिलेक्ट करो। अब देखो इतनी कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज को ओपन करते जाओ तो आपके पास आगे हजारों कीवर्ड्स के आइडियाज आते जाएंगे, ठीक है। अभी इस कैटेगरी में आके मैं कहती हूँ यार चलो स्पोर्ट्स एक्सेसरीज सिलेक्ट कर लेते हैं। स्पोर्ट्स एक्सेसरीज सिलेक्ट की। अब यहाँ पे तो इशू ये आ रहा है कि प्राइस लिखी हुई है US की 0.28, 1.96, 1। अब मुझे पता है कि भाई मुझे US के लिए प्रोडक्ट चाहिए 14, ये मैं भी आपको आगे क्राइटेरिया में एक्सप्लेन करूंगी, मैक्सिमम 40 तक। मैं इसलिए अभी फिल्टर डाल रही हूँ ताकि यहाँ से आपको कीवर्ड के आइडिया मिल जाए। 14 एंड 40 मैंने प्राइस का फिल्टर डाला, मुझे उसने स्पोर्ट्स एक्सेसरीज में वो सारी प्रोडक्ट दिखा दी जिनकी प्राइस $14 से $40 तक है। मैं करती हूँ यार इसमें से कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन सी करें, चलो ये कर लेते हैं, क्या चीज़ है, हेलमेट कर लेते हैं। अब हेलमेट मैंने ये ओपन कर लिया, हेलमेट ओपन किया तो यहाँ पे देखो इसकी रेटिंग भी अच्छी है, ठीक है, 44 ऑर्डर्स हैं, रिव्यूज़ भी सही है, यानी कि ये चीज़ अच्छी है तभी सेल हो रही है ना AliExpress पे। मुझे यहाँ पे अपना कीवर्ड मिला है ना एसन मिला है,
मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी ये जो टाइटल लिखा हुआ है ना, जिसको मैं अभी अंडरलाइन ये माउस से ब्लू कर रही हूँ, ये जो 2 लाइनों का इसने टाइटल लिखा हुआ है ना, मैं इसमें से अपना कीवर्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी। जैसे इसने लिखा हुआ है स्काई हेलमेट विद गोगल्स इंटीग्रली मोल्ड विंटर स्पोर्ट्स स्नो मोबाइल हेलमेट स्काई हेलमेट। तो अब यहाँ से देखो, जब कीवर्ड की गेम समझ आएगी ना आपको, तभी पता चलेगा इस टाइटल में इसका मेन कीवर्ड क्या है। इसका मेन कीवर्ड आ रहा है स्काइंग हेलमेट। मैं स्काइंग हेलमेट को यहाँ से कॉपी करती हूँ, मैं वापस आती हूँ Amazon के पेज पे। Amazon के पेज पे मैं वापस आती हूँ। एड्रेस मेरा यहाँ पे न्यूयॉर्क है, याद रखना मैं यूएसए मार्केट के लिए भी काम कर रही हूँ। बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ना कि स्टूडेंट शुरू में भूल जाते हैं एड्रेस चेंज करना। मैंने सर्च कर दिया स्काइंग हेलमेट। स्काइंग हेलमेट से रिलेटेड मुझे Amazon ने 847 रिजल्ट दिखा दिया, यानी कि 847 लोग Amazon पे बैठ के ये हेलमेट सेल कर रहे हैं। मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे अपनी एक्सटेंशन चलाऊँगी। मैं एक्सटेंशन चला के और देखूँगी कि यार ये क्या मेरे इससे क्राइटेरिया से मैच हो रही है चीज़ कि नहीं हो रही। मैंने अगर इससे फर्दर कीवर्ड्स निकालने हैं तो मैं क्या करूँगी, मैं दोबारा ये इनकी वेब यूज़ करूँगी, JS की और हीलियम 10 की, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। मैं वेब यूज़ करके अपने कीवर्ड डालूँगी स्काई हेलमेट, और मुझे फर्दर उससे वो हज़ारों आगे कीवर्ड्स बता देगा। मैं उनको सर्च करूँगी, उनसे अपने देखो हर एक को ओपन करके देखूंगी, जो मुझे सही लगेगा, जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा, प्राइस मेरे क्राइटेरिया से मैच होगी, मैं उसको ओपन करूंगी। ओपन करके मैं अपनी एक्सटेंशन चलाऊंगी और फाइंड आउट करूंगी गुड टू गो प्रोडक्ट जो हाई सेल जनरेट कर रहा हो। ठीक है, अब ये सारी चीज़ हो गई है हमारी 12 स्लाइड्स कंप्लीट हो गई।